Assalamu alaikum, my name is Akif Nawaz and today we are going to discuss dialectology. But before understanding dialectology, we need to understand what is a dialect. I've already made a detailed video on dialects, but in order to understand it properly, let me revise it once again. So dialect basically is a variety of a language. तो हम simply कह सकते हैं कि dialect basically is a variety of a language. अब what does it mean? अब देखिए English is a language और American, British, Australian, Indian, Chinese English, these are the varieties of one particular language that is English language. So all these varieties have automatically become dialects. Acha, now let's focus on dialectology. Acha, study of dialects. When a person studies dialects, it means that he is studying dialectology. Now the second thing is that differentiate between or among dialects. अब एक दो या दो से ज़्यादा भी dialects हो सकते हैं, उनके दरमियान जब आप similarities और differences को find out करते हैं या study करते हैं, that is what dialectology is. अब dialect जो है वो vary करता है इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो मैंने लिखे हुए. सबसे पहले grammar, vocabulary and pronunciation. So these are the three elements that differentiates between dialects. एक dialect और दूसरे dialect के दरमियान जो differences है वो इन तीन बुनियादों पर हमारे पास होते हैं, grammar, vocabulary और pronunciation. अब कैसे? Let's analyze it. Now I have written it British English and American English. अब इसमें हम discuss करते हैं कि कैसे ये दोनों dialects इन तीन बुनियादों पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है. अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश. अच्छा, इन ब्रिटिश इंग्लिश वी डोंट हैव डबल नेगेशन. अगर आप डबल नेगेशन यूज करते हो इट मीन्स दैट यू आर राइटिंग समथिंग इनकरेक्टली. बट अगर हम अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, मीन्स जो ब्लैक अमेरिकन हैं और वो सेंटेंस प्रोड्यूस करते हैं, सो दे यूज डबल नेगेशन. और इससे पता चल जाता है कि यू आर नाउ कॉपिंग और यू आर एन अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश स्पीकर. अच्छा, ये तो हो गई ग्रामर की बात. तो ब्रिटिश इंग्लिश में नो डबल नेगेशन, जबकि अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश में डबल नेगेशन यूज होती है. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो ग्रामर की बात हो गई. अच्छा, सेकंड बात करते हैं वोकैबुलरी पे. अच्छा, इन ब्रिटिश इंग्लिश द टर्म नैपी इज यूज्ड. अब इसका अल्टरनेट अमेरिकन इंग्लिश में क्या है? डायपर. अब जब आप डायपर बोलते हो इट मींस कि आप जो वोकैबुलरी यूज कर रहे हो ये अमेरिकन इंग्लिश के, जबकि नैपी इज अ ब्रिटिश टर्म. सो ये तो हो गई वोकैबुलरी की. नाउ द थर्ड थिंग इज प्रोनाउंसिएशन. अब प्रोनाउंसिएशन की अगर हम बात करें, सो ऑफन जब हम ऑफन प्रोनाउंस करते हैं इट मींस दैट दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश. और अगर हम ऑफ्टन प्रोनाउंस करते हैं, सो अमेरिकन्स डू प्रोनाउंस इट एज ऑफ्टन. अच्छा, नेक्स्ट वन देखिए. नेक्स्ट वन जो फोर्थ वन है वो स्पेलिंग्स के डिफरेंसेस भी होते हैं. जिस तरह हमारे पास है सेंडर, सो CENTRE इज अ ब्रिटिश इंग्लिश, उसकी स्पेलिंग है. जबकि और अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें, सो सेंडर CENTER. सिमिलरली हमारे पास प्रोग्राम और प्रोग्राम दोनों ही सेम है, लेकिन उसके स्पेलिंग्स क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है. एक में एंड पे M आता है, दूसरे में MME आता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये तो हो गई डायलेक्ट्स के कि एक डायलेक्ट दूसरे डायलेक्ट से कैसे डिफरेंट होता है. अब हम बात करते हैं कि अगर कोई सा भी डायलेक्ट हो, इट डजंट मीन कि वन इज बेटर देन द अदर. सो हम कह सकते हैं कि कोई भी डायलेक्ट दूसरे डायलेक्ट से बेहतर नहीं है, लेकिन some dialects become standard or more prestigious. कुछ dialects जो है वो ज़्यादा prestige हासिल कर लेते हैं and there are reasons for that, economic and political reasons. So अगर किसी dialect के लोग या किसी खास region जो डायलेक्ट एक स्पेसिफिक बोलते हैं उनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा होता है, सो डेफिनेटली देयर लैंग्वेज बिकम्स द स्टैंडर्ड लैंग्वेज और मोर प्रेस्टिजियस लैंग्वेज. सो आई होप यू वुड हैव गॉट द आइडिया दैट व्हाट इज अ डायलेक्ट एंड व्हाट डू वी स्टडी अंडर डायलेक्टोलॉजी and what are the differences, what are the key differences that we talk about while talking about dialectology. So grammar, vocabulary,
pronunciation and spellings. These are the key elements that we focus upon while studying dialectology. So I hope you would have got the idea, and if you have anything to ask, you can write your question in the comment section. Thank you.